हे वेलकम बैक टू आर्यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही आज हम बात जो करेंगे वॉइस की बात करेंगे। किसका? वॉइस। अब वॉइस को जो होगा इस वीडियो के माध्यम से मैं वॉइस को धुआं करने वाला हूँ, और ये ध्यान देना, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको आ ही जाएगा, क्योंकि इसी ढंग से मैंने भी पढ़ा है। जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे इसी ढंग से पढ़ाया है, ठीक है। और तो आज मैं उम्मीद करूंगा आपको भी मैं वैसे ही डिस्प्ले समझाने की कोशिश करूंगा। और ये ध्यान देना इस वीडियो में कि क्या होगा वॉइस, तो ये मत टेंशन लेना, जो वीक बच्चे भी होंगे उनके लिए भी हो सकता है। मैंने कहा जो कमजोर बच्चे उनको भी नहीं पता होता सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है, तो उसको भी आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब पहचानना सिखाएंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बन रहे हो और मेरा पूरा उम्मीद है कि आपको आ ही जाएगा। और ये ध्यान देना यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है बहुत ही नजदीक आ गया है, आप चाहेंगे तो उससे भी 2 नंबर आप गॉट कर सकते हैं, सही कहा ना। तो आज बात होगा जो वॉइस, और वॉइस का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस को मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा क्या है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हिंदी होता है कृतवाच, पैसिव वॉइस का हिंदी क्या होता है कर्मवाच। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है ये जानेंगे। तो सिंप्लीफाई में कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस होता है। क्या होगा? टेंस। तो टेंस में सबसे मेन आपको क्या दिखता है? सब्जेक्ट। तो मैंने कहा जो टेंस का परिभाषा होगा एक्टिव वॉइस यहाँ दिखो। पैसिव वॉइस में सबसे मेन आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये इसका परिभाषा यहाँ लिखा गया है, सब परिभाषा आपके सामने लिखा है और अच्छी तरह से लिखा है, आपको आएगा भी। तो आज हम जो बात करेंगे किस किस का हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस बनाएं, एक्टिव वॉइस से किस में करेंगे पैसिव वॉइस। तो मेरा जो होगा पहला टेंस है, मॉडल्स है, इंपरेटिव है। ये 3 चीज का पैसिव वॉइस हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अब रूल क्या कहता है पहले ये ध्यान देते हैं, क्योंकि विदाउट वी कैन नॉट वे, क्योंकि जब फार्मूला ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। तो फार्मूला हम पहले देखते हैं रूल जो होगा। इसका रूल है कि सब्जेक्ट बिकम्स टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना? ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और उसी का अपोजिट होता ऑब्जेक्ट बिकम्स टू सब्जेक्ट। मतलब जैसे मैंने कहा मैं एक्टिव वॉइस बोला तो एक्टिव वॉइस को किस में कन्वर्ट करेंगे? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंप्लीफाई में है। लेकिन मैंने कहा जब मैं पैसिव वॉइस ऑलरेडी बना तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्टिव वॉइस में। तो मैंने कहा इसे सब्जेक्ट बिकम्स टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स टू सब्जेक्ट। और ये ध्यान देना पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग करेंगे। जो पैसिव वॉइस होगा उसमें हम V3 मतलब पैसिव वॉइस में V3 का हमेशा हम प्रयोग करेंगे। बिफोर के पहले किसका प्रयोग करेंगे? हम नए ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अभी ये ध्यान देना, ये मत सोचना कि नहीं आ रहा तो दिमाग में कोई टेंशन है, क्योंकि अभी यहाँ हमने कुछ लिखा है उसको हम धुआं करेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन ये रूल ध्यान देना, ये 3 रूल से आई थिंक आप कर सकते हैं। अब बात जो होगा कि पैसिव वॉइस हम किन किन को बनाएंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एक्टिव वॉइस यहाँ क्या है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर काफ़ी बच्चों को अभी ये नहीं पता हो कि यस या यस कहाँ लगता है, तो आई थिंक मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी अच्छी मात्रा से पढ़ाया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि यस यस का मामला क्या है, कि यस यस का रहस्य क्या है। और मैंने पूरा उम्मीद है कि उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा चैनल जो है आर्यस इंग्लिश, अगर अभी आप तक नहीं जानते हो तो आर्यस इंग्लिश को सब्सक्राइब करिए। कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मेरा जो बात होगा सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या था मेरा रूल? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब वो अभी टेंस का रूल था। अब पैसिव वॉइस की बात आएगी तो पैसिव वॉइस में सबसे मेन क्या होता है भैया? ये ध्यान देना, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट EJMR प्लस V3। मैंने कहा पैसिव वॉइस में हमेशा V3 लगाना, मैंने यहाँ लिखा है आपको सामने ही, यहाँ देखो। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट EJMR प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब बात क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या करेंगे सर जी? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? तो मैंने कहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कुछ चेंज होता नहीं, बस उसमें बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बीस। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट EJMR प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सिंप्लीफाई में कर सकते हैं सर जी कि पैसिव वॉइस में जो होगा सबसे पहले में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट EJMR, ऑब्जेक्ट को देखकर हम EJMR का प्रयोग करेंगे और उस वाक्य में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 बाई प्लस सब्जेक्ट, ये देखते हैं, ठीक है। जो तीसरा होगा सब्जेक्ट प्लस है जाबलिक है, जैसे मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैंने कहा क्या होगा? सब्जेक्ट है जाबलिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैंने कहा ऑब्जेक्ट हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो अभी हमने यहाँ रूल लिखा। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाएंगे। अब मैंने कहा कि पहले पहचानते हैं कौन कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, सर वर्ब कहाँ रहेगा, ये ध्यान देना।
तो एक सिद्धांत दिमाग में बैठा लेना, जैसे मैंने कहा कृष्ण और सुदामा की जोड़ी आप जानते थे, कृष्ण और सुदामा एक अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो वैसे इस वाक्य में जो होगा उसमें भी होंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा कौन होगा? ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई थिंक वाक्य नहीं बैठेगा, ठीक है, आप बना भी नहीं पाएंगे पैसुअज। तो ये ध्यान देना, वर्ब जो होगा किसके बाद होगा? ऑब्जेक्ट। अब क्या है सर जी, ये तो हमें पता नहीं वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी नहीं पता होगा, तो उसको पहले जानते हैं। अब ये ध्यान देना, वाक्य तो मेरे दोस्त मैंने जो बात किया कि पहचानना सीखना, पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा जैसे वाक्य में आपको तीन ही चीज आपको सबसे मायने रखता है, और जो वाक्य में दिखेंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट होंगे, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। मान लीजिए सब्जेक्ट एक लड़का है और एक लड़का ये, एक लड़का ये, तीन लड़के आपको दिखे। मान लीजिए ये इनका ऐसा मित्रता है ना, स्कूल में जाएंगे एक ही बेंच पे बैठेंगे तीनों जन। सबसे पहले क्या कि मैंने तीनों जन एक बेंच पे बैठेंगे, लेकिन ये जो बीच वाला लड़का है ना, इसका एक आदत बहुत खराब है, ये बीच में गैपिंग बहुत करता है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो मतलब कहने का क्या है सर जी, आएगा कि नहीं आएगा, ये क्या है? मैंने कहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, तीन चीज आपको दिखेंगे वाक्य में। अगर इसमें से आप पहचाना जाएंगे तो जैसे मैंने कहा तीन लड़के आपको दिखे, समझने की कोशिश करना, तीन लड़के आपको दिखे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। यू कैन सी दैट तीन लड़के व्हाइट बोर्ड पे आपके खड़े खड़े दिख रहे हैं। अब क्या है कि जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य गलत। अब इसमें नहीं होगा, वर्ब ही नहीं होगा तो पहचानेंगे कैसे? वर्ब नहीं होगा तो पैसुअज बनाएंगे कैसे? लेकिन एक सिद्धांत है, ये जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखा, तो मैंने बात किया कि जो ये बीच वाला लड़का है ना सर जी, इससे हमेशा परेशान रहते हैं। अब क्यों परेशान होंगे, कोई प्रॉब्लम होगा? क्योंकि ये जो लड़का है ना, ये गधा बहुत पागल लड़का है। क्यों? क्योंकि कभी स्कूल में आएगा तो कभी नहीं आएगा। तो मतलब कहने क्या क्या कि जैसे इसका एब्सेंटी बहुत ज़्यादा रहता है, एब्सेंटी हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक दिन स्कूल में ये नहीं आया, मान लीजिए बाय द वे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, तीनों दोस्ती है, ये पर डे आते हैं, आएंगे ही, लेकिन ये गधा क्या करता है ना, कभी आएगा तो कभी नहीं आएगा। तो जब ये लड़का मान लीजिए स्कूल नहीं आया तो इसके बगल में बचा कौन? क्या समझो यार, समझ तो गए होंगे कि इसके बगल में बचा क्या? सब्जेक्ट के प्लस क्या होगा? वर्ब होगा। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब होगा। अगर आए हो तो जो ठीक है, और नहीं आए होंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या दिखेगा? वर्ब। और वर्ब का मैंने कहा भैया एक ही सिद्धांत है, वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। वर्ब जैसे ही रहेगा उसकी जैसे एंट्री होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, समझ तो गए होंगे कि तीन बच्चे हैं, जैसे हमारे जो बीच वाला लड़का है यही गैपिंग करता है, अगर ये आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, वाक्य सही होंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहां लिखा, मैंने कहा जैसे बोलते हैं, मैंने कहा राम अंग्रेजी बोलता है। क्या भैया? राम अंग्रेजी बोलता है। क्या भैया? राम अंग्रेजी बोलता है। अब देखो इसमें क्या है, कौन अंग्रेजी बोलते हैं? राम। कौन बोलता है भैया? राम। तो राम को हम लिख सकते हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट हुआ वर्ब। वर्ब क्या है? बोलना, बोलने का क्या होता है? स्पीक। और स्पीक में क्या लगा देंगे? यस। अब यस क्यों लगाए, ये आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाके पढ़िए। राम स्पीक, क्या भैया? इंग्लिश। राम स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोलता है। मैंने कहा पहचानो, इसमें तीन लड़के मैंने कहा था। अब तीन लड़के में कौन लड़के आए कौन नहीं आएगा ये पहचानते हैं। तो मैंने कहा सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट तो आ गया ना भैया। अब बताए इस वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं दिखा क्या? इज एम आर वाज वर ये सब कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा, तो इस दिन अब्सेंटी करते। इस वाक्य में भी क्या है? वो अब्सेंटी है। तो मैंने कहा बोलने का क्या होता है? स्पीक। और स्पीक में जैसे एंट्री मारेंगे तो क्या मिलेगा? स्पीक की मतलब बोलना, और बेलना मेरा क्या है? अब ये सब्जेक्ट जब दिखा तो सब्जेक्ट के बगल अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो कौन होगा भैया? वर्ब होगा। और मैंने कहा वर्ब का जो दोस्ती होता है किससे होता है? ऑब्जेक्ट से। मैंने कहा जैसे ये तीन दोस्त थे ही, इनका मित्रता बहुत अच्छा था, लेकिन जो वर्ब था बेचारा, वर्ब से इसका एक दोस्त और था, कौन था भैया? जो ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने कहा अब इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब आई थिंक राम हुआ, स्पीक हुआ, इंग्लिश हुआ। अब इसका अगर हमने पैसवाइज बनाना हुआ तो क्या करेंगे? सिंपलीफाई में बना सकते हो, मेरा पूरा उम्मीद करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसमें आपको क्या दिखा? क्या दिखा? इंग्लिश। तो हम क्या लिख सकते हैं?
ठीक है। इंग्लिश, मैंने कहा राम स्पीक्स इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। अब बता इंग्लिश से एक क्वेश्चन है सिंगुलर की प्लूरल, तो आई थिंक इंग्लिश सिंगुलर होगा, तो इंग्लिश इज। अब आम तो लगाएंगे नहीं, आर तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे बोलना। अब ये देखो 3 है और वर्ब है क्या, वर्ब पहचानना सीखो। तो मैंने कहा बोलने का स्पीक होता है, स्पीक का थर्ड पर्सन क्या होता है स्पोकन, तो इंग्लिश इज स्पोकन। अब क्या लगाएंगे बाई। अब यहाँ राम है तो राम का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट राम ही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने कहा इंग्लिश इज स्पोकन बाई राम, ठीक है। मैंने कहा पहचानना सीख गए होंगे और आई थिंक मुझे उम्मीद लग रहा है कि आ भी रहा होगा। तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे हम। अब मैंने कहा इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, उसके बाद अब फिर से दूसरा एग्जाम्पल बनाएंगे। अब मैंने कहा जैसे हमने कहा तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। तो मैंने कहा देखो भैया अब आपको ये लड़का तो सब्जेक्ट मिला, ये क्या, अब बताओ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखागा तो कौन होगा वर्ब होगा, और वर्ब के बाद हमेशा क्या देखेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो ये लड़का आपको क्या मिला, हमने कहा 3 लड़कों की दोस्ती बहुत अच्छी है ना, एक सब्जेक्ट होगा, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा क्या होगा वर्ब। अब बेचारा हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें भी नहीं होगा, तो एक सिंप्लीफाई में कह देना मैंने लिखा। अब सब्जेक्ट तो आया है, अब बताइए हमने कहा सब्जेक्ट की जो दोस्ती होगी 3 लड़कों से थी, एक हेल्पिंग वर्ब तीसरा वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आया ही नहीं है, इज एम आर वाज ये सब कहीं दिखा क्या आपको नहीं यार, तो क्या है उसके बगल में होगा वर्ब। और मैंने कहा वर्ब का जो दोस्ती है सबसे पहले किसका भैया ऑब्जेक्ट, तो मैंने कहा देखो कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। अब मैंने कहा अब इसमें आपको क्या करना है, तो बनाने के नियम जानते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे बनाएंगे। हमने कहा यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, मैंने कहा सब्जेक्ट लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये सी एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा क्या है प्लूरल नंबर, उसको मैंने प्रेजेंट डिटेल में पढ़ाया है। राइट ए लेटर, मैंने कहा पैसवाइज में क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या भैया ए लेटर हमने लिख दिया। उसके बाद इज लिखने का राइट, और राइट का थर्ड पर्सन क्या होता है रिटेन। उसके बाद बाई, अब यहाँ क्या है यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया यू होता है। ए लेटर इज रिटन बाई यू। ओके मेरे दोस्त, अब पैसवाइज ऐसे ही बनेगा। अब बात करेंगे हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर, किसकी ओर, दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो अब बात होगा ये तो मेरा प्रेजेंट है, अब मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब सब आ जाएंगे, तो जैसे मैंने कहा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी क्या कर रहा हूँ भैया बोल रहा हूँ। इसका पैसवाइज बनाना हुआ तो क्या करेंगे, तो पहचानो तीनों लड़के में से कितने लड़के आए कितने नहीं आए हैं, तो समझो। मैंने कहा आई मतलब सब्जेक्ट, आई मतलब स्पीकिंग, देखो तीनों लड़की इस वाक्य में, मतलब क्या है इस दिन जो बच्चे हैं तीनों एक साथ में आए हैं। मैंने कहा ये सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये क्या हुआ वर्ब। लेकिन मैंने कहा वर्ब का जो दोस्ती होता है उसके बगल में जो होगा वही से है, तो मैंने कहा वर्ब के बगल में हमेशा क्या रहता है भैया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट इसमें दिखा, सब्जेक्ट मेरा आई था तो आई के साथ मैंने क्या लगा दिया एम लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस किसी में भी चेंज तो होता नहीं है, उसमें सिर्फ क्या लग जाता है बीइंग। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है कहाँ ये जानते हैं, तो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ, अब बताइए आप। ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद, क्योंकि वर्ब और जो वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट ये दोस्ती कृष्ण और सुदामा की है भैया। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद इज, अब एन तो लगाएंगे नहीं, आर भी नहीं लगाएंगे, तो इस वाक्य में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे बीइंग का। तो इंग्लिश इज ए बीइंग, अब बोलने का स्पीक, स्पीक का ही थर्ड पर्सन क्या होता है स्पोकन। उसके बाद बाई, अब यहाँ आई है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया मी, हम यहाँ क्या लिखेंगे मी। तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज ए बीइंग स्पोकन बाई मी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहचानो तीनों लड़की में से आए कौन है, बस वाक्य आप जहाँ जितना बड़ा हो आप आसानी से कर सकते हो। ओके मेरे दोस्त, ऐसे ही होगा बनाने का नियम। अब बात होगा एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, समझने की कोशिश करना, मैंने कहा यू आर डूइंग दिस वर्क, क्या कहा भैया डूइंग दिस वर्क। मैंने कहा यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम यह कार्य कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस वर्क। मैंने कहा इसको पैसिव में बनाओ,
तो पैसे में पहचानो 3 लड़के में से कौन लड़के आए हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, तीनों आ गए। इस वाले आज भी कितने बच्चे, तीनों भी सेम है। मैंने कहा ईजेमार नहीं दिखेगा तो ये नहीं है। अब क्या करेंगे, पैसवाइज कैसे बनाएंगे, तो समझने की कोशिश करना, ज़्यादा हार्ड है नहीं। एन दिखा मतलब सब्जेक्ट के यू है तो यू के साथ मैंने क्या लगा आर, उसके वर्क फर्स्ट फॉर्म में करना डू था, डू में क्या लगा दिया आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा पहचानो, तो आई थिंक ये डूइंग है, ये मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या होगा ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं दिस वर्क इज बीइंग, दिस वर्क इज बीइंग करने का डू का थर्ड डन, दिस वर्क इज बीइंग डन बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही होगा। ओके मेरे दोस्त, ऐसे ही बनाया जाएगा पैसवा ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है बस। पहचानना सीखो कि हाँ सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये पहचाना। तो मैंने कहा पहले आप ध्यान दिए होंगे क्या होगा क्या नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा, अब बात होगा कि जो अभी हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद लिखना तो लिखते रहो, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप एग्जाम्पल बनाते रहिए। अब मैंने कहा जैसे आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर मतलब क्या कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। इसका पैसवाइज बनाना हो तो क्या करोगे। अब देखो हैज आप लिखा है हमेशा परफेक्ट में दिखता है, तो परफेक्ट किस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा क्या भैया पहचान के बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैंने कहा आई थिंक रिटन है, तो रिटन के बगल क्या है, ये वर्ब था और वर्ब के बगल में क्या होगा ऑब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब है, वर्ब के बगल में क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा ए लेटर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे ए लेटर। अब ए लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे हैज बीन, ठीक है हैज बीन, ए लेटर हैज बीन। और लिखने का राइट, तो राइट इसमें ऑलरेडी थर्ड लगा तो थर्ड का थर्ड ही होगा, रिटर्न ही होगा। अब यहाँ पे बाई है तो यहाँ आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया मी होता है। अब मैंने कहा मान लीजिए सपोज दैट ये बहुत अच्छा हुआ कि भी मेरा पॉजिटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब सब्जेक्ट एक्सिक्यूशन करें, आप समझने की कोशिश करना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्या नया रूल होता है, ये तो मान लीजिए आई थिंक सब बना सकते हो, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप बना लोगे, पहचानना सीखो। अब मैंने कहा कि अब मान लीजिए इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव हुआ तो क्या करोगे, समझने की कोशिश करना। इंट्रागेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी डायग्राम से समझिए, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का, क्या ये 3 लड़के आपको दिखे इस वाक्य में, देखो 3। मैंने कहा सब्जेक्ट ये है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या होगा वर्ब होगा। अब बात करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब पहचान नहीं आ रहा है, क्या लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या दिखा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, 3 चीज दिखे। ये बेचारा अपने ही जगह रहेगा, हमेशा एक ही जगह, वो बहुत सीधा साधा है, वर्ब जो बहुत सीधा साधा, इसके जैसे कोई लड़की क्लासरूम में है ही नहीं। लेकिन ये जो शरारती लड़का था, इसका कहना है कि चलिए आज हम क्या करेंगे, करा क्या करा, चल ठीक है आप इसके बगल में बैठिए, हम इससे नहीं बात करेंगे। ये जो है इससे लड़का से क्या हुआ, इससे दोस्ती हुआ, मतलब क्या था, अब ये तो मान लीजिए तीनों के साथ बैठे थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, ये लड़का ने इससे गाली दे दिया, क्या किया इसने इसको गाली दिया, तो ये आपस में झगड़ा करने लगे। जैसे ही झगड़ा करने की कोशिश किए तो जो सब्जेक्ट था उसने क्या किया, जो सब्जेक्ट था ना, ये मान लीजिए सब्जेक्ट था ना, उसने क्या किया, जो वर्ब था हेल्पिंग वर्ब था ना, उसको बाहर रखे अपने यहाँ के बैठ गया, मतलब कहा भैया आप आइए मेरे जगह बैठ जाइए। उसने क्या किया अपने जगह बैठा लिया, और बीच में कौन बैठा गया सब्जेक्ट। समझने की कोशिश करना। अब बीच में देखो, अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये अब माने ये दोनों आपस में हेल्पिंग वर्ब और कौन वर्ब आपस में झगड़ा कर लिए, तो बीच में जो बेचारा सबसे पहले सब्जेक्ट बैठा था, सब्जेक्ट ने क्या किया ना, हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहा भैया चलिए आप मेरी जगह बैठ जाइए, बीच में कौन हो गया सब्जेक्ट, कौन होगा भैया सब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले कौन चला गया भैया, आप बताएं कमेंट बॉक्स में कौन गया सबसे पहले आ भी गया होगा, हेल्पिंग वर्ब गया ना बाहर। तो अब ये ध्यान देना, इस वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वाक्य गलत। इंट्रागेटिव में किससे क्वेश्चन करेगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर वाज वर या डू ऑब्लिक डज हैज हैव हैड, ये सब दिखेंगे, तभी वाक्य सही होगा अर्थात गलत। अब ये क्या होंगे, इस वाक्य में तीनों को आना पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब जब इन दोनों की दोस्ती हुई तो ये क्या करने लगा, अब ये जो सब्जेक्ट है,
आपने इसको क्या कहा भैया, अब ये जो सब्जेक्ट इसके लिए भी प्यारा है, इसके लिए भी प्यारा है। ये जो सब्जेक्ट आपको दिखा ये किसके लिए प्यारा है, सब्जेक्ट जो है ये हेल्पिंग वर्ब के लिए भी प्यारा है और इसके लिए, मतलब दोनों के बीच में बैठ गया, मतलब उसको भी चाहता है उसको भी चाहता है। लेकिन इसने कहा, सब्जेक्ट ने कहा, ये ध्यान देना, अगर आज के बाद कहीं भी गैपिंग किए तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। मतलब क्या, सब्जेक्ट ने किससे कहा, हेल्पिंग वर्ब से कहा कि अगर आप अब इस वाक्य में गैपिंग करेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो मतलब क्या, अब जो इंट्रागेटिव होगा इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब दिखेगा ही, तीनों दिखेंगे, नहीं तो अर्थात वाक्य हम नहीं बनाएंगे, पैसवाइज नहीं बनाएंगे। अब क्या होगा, जैसे देखते हैं, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, आपके लिए इतना कर रहे हैं। मैंने कहा जैसे, सॉरी, मैंने कहा जैसे, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कहा डू यू वेट मी, डू यू वेट मी, क्या तुम मेरा इंतजार करते हो, क्या तुम मेरा इंतजार करते हो, इसका क्या तुम मेरा इंतजार, डू यू वेट मी मतलब क्या तुम मेरा इंतजार करते हो। अब देखो ये सब्जेक्ट बीच में चला गया, अब बीच इस साइड कौन होगा और इस साइड कौन होगा, अब कमेंट बॉक्स में बताइए इस साइड कौन है, इस साइड कौन है। मेरे दोस्त अब तो पता चलना चाहिए। तो बात जो होगा, ये बीच में जो होगा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट ने किससे कहा था, अपने दोस्त से कहा कि आपको डेली आना ही पड़ेगा। तो ये इसके बगल में क्या दिखा आपको, ऑब्जेक्ट दिखा ना, ये क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया होगा वर्ब, और वर्ब का दोस्ती किससे भैया, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट से है। अब बात क्या होगा, इसका पैसेज बनाना हुआ तो क्या करोगे। तो मैंने कहा मेरे दोस्त इसका भी पैसू ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया होगा तो पैसू आए में भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर ही होगा। तो हेल्पिंग वर्ब होगा कहाँ, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब यहाँ आपको दिखा। अब इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपको सर्च करो, ऑब्जेक्ट होगा कहाँ, तो मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा वर्ब के बाद होगा, वर्ब के बाद आपको क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ डू के हिसाब से मैंने क्या लगाया, अब यू के हिसाब से मैंने यहाँ डू लगाया, लेकिन यहाँ आई के हिसाब से मुझे क्या लगाना है, EJMR लगाना है। इसका हेल्पिंग वर्ब आप अपने मन से बनाएंगे। तो हमने कहा क्या लगा देंगे, MI, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे ना तो सहायक क्रिया उसका ही लेंगे, तो MI। अब वेट का क्या होता है, इंतजार करने का, तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, ठीक है, MI वेटेड। अब उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, बाई। अब बाई के मतलब क्या, ये जो सब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में लिखेंगे तो क्या हो गया, यू। तो कर सकते हो, आई थिंक मुझे पूरा उम्मीद है। डू यू वेटेड मी, तो क्या हो जाएगा, MI वेटेड बाय यू। अब हमने कहा एक और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो और यूजफुल होगा, लिखना है तो लिख सकते हो ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने बात की जैसे आर यू, क्या भैया, आर यू स्पीकिंग हिंदी, आर यू स्पीकिंग हिंदी, क्या आप हिंदी बोल रहे हो। अब समझने की कोशिश करना। अब देखो यदि किसी वाक्य में EJMR दिया है और उसका कहते हैं पैसिव वॉइस बनाने का मतलब वो कॉन्टिन्यूअस में है। जैसे हमने कहा इज दिख जाए, एम दिख जाए, या आर दिख जाए, या वाज दिख जाए, या वर दिख जाए, अगर इनका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये किसी में चेंज नहीं होंगे, इस वाक्य में हमेशा बीन लगता है। तो मैंने कहा देखो, अब मैंने कहा अब इन दोनों में दोस्ती तो बहुत खतरनाक हुई थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बीच में जाके सब्जेक्ट बैठा तो उसके मतलब क्या, उसने किससे कहा था, हेल्पिंग वर्ब से कहा था ना कि डेली स्कूल आना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब बेचारा भी आ रहा, डर लग रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वाक्य गलत आ रहा है ना। अब उसके बीच में कौन था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बगल में वर्ब, और वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट। पहचानना सीख रहे हो ना भैया, तो पहचान जाओगे। अब बात क्या होगा, आर यू स्पीकिंग हिंदी, क्या आप हिंदी बोल रहे हो, क्या आप हिंदी बोल रहे हो। तो देखते हैं क्या होगा। अब जो बात होगी, अब इसमें मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस किसी में चेंज होगा नहीं। तो जब एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो पैसिव वॉइस में कहाँ होगा, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब बाहर ही होगा। अब बता, यू के हिसाब से मैंने आर लगाया, लेकिन यहाँ हिंदी को देखकर हमें क्या लगाना है, EJMR लगाना है। तो मैंने कहा किसी में चेंज नहीं होगा, इसमें बींग लगेगा, क्या लगेगा भैया, प्लस बींग लगा देंगे, ठीक है, चेंज तो कर नहीं सकते हम, ये बहुत बेचारा ईमानदार लड़का, इसको हम चेंज करेंगे नहीं। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज हिंदी, ठीक है। जब नहीं चेंज करेंगे इज हिंदी तो इसके एक हो जाता है बींग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बींग। बोलने का स्पीक, स्पीक का थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, स्पोकन, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, स्पोकन। वीडियो अच्छा लगे ना तो कर देना सब्सक्राइब यार। इज हिंदी बीइंग स्पोकन। अब यहाँ बाई है तो यहाँ यू का क्या हो जाएगा, यू। तो देखो बाई के बाद हमेशा ये चेंज हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट अभी ये था लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ऐसे ही पढ़ना है। तो मैंने कहा आई थिंक मुझे उम्मीद भी लगा होगा आपको समझ भी आया होगा।
तो आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आज बात करेंगे, कल हम आगे इसी टेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो कल टेस्ट होगा वो होगा पास्ट का होगा। किसका होगा? पास्ट का। तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आई थिंक आप मेहनत करिए, नहीं आ रहा तो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें बोल दीजिए, कोई भी पैसा है जिसको हम आपको आसानी से करके भेज देंगे। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि आपका साथ तभी तो मेरा विश्वास होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, सी यू अगैन, नेक्स्ट डे आई विल मीट यू फ्रेंड।